महादंगल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि क्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में साजिश ज्यादा और सच्चाई कम है, क्योंकि हर दिन इस विवाद में एक नया चेहरा जुड़ता हुआ चला जा रहा है और बिना सबूत शंकराचार्य के खिलाफ आरोपों की नई फाइल खोल दी जाती है। और इस सीरीज में अब आज एक नया नाम जुड़ गया है, भूमिका द्विवेदी का। भूमिका द्विवेदी एक लेखिका है और वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के वाराणसी आश्रम विद्या मठ में 2 महीने रही और उन्होंने आरोप लगा दिया है कि विद्या मठ पारंपरिक आश्रम जैसा नहीं है। वहां पर कई आपत्तिजनक और सीक्रेट जगहें हैं। आश्रम में एक महिला अविमुक्तेश्वरानंद की पत्नी की तरह रहती हैं। वो शंकराचार्य की सखी हैं। मठ एकदम लग्जरी है, उसमें स्विमिंग पूल भी है। मठ में कई गुप्त कमरे, गुप्त दरवाजे हैं और ऊपरी फ्लोर पर सबको एंट्री भी नहीं है। मठ के भीतर बहुत बड़ी मात्रा में खजाना है और स्वामी जी की सखी के पास इसका पूरा का पूरा कंट्रोल है। यानी जो मामला अब तक बटुकों के यौन शोषण का था, वो अब शंकराचार्य के रहस्यमय आश्रम और सीक्रेट सखी की ओर बढ़ गया है। इन आरोपों के बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जवाब भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिस स्विमिंग पूल की बात की जा रही है वो हमारे गुरुजी के व्यायाम के लिए बनाया गया था और मठ में कोई सीक्रेट कमरा नहीं है। जिस ऊपरी कमरे की बात कही जा रही है, पहले वहीं पर हम सब मुलाकात करते थे, लोग जो आते थे उनसे मिलते थे और आज भी किसी भी कमरे में कोई ताला बंद नहीं रहता है, यानी कि सभी के दरवाजे एक तरह से खुले रहते हैं। इससे आगे बढ़कर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह भी दावा किया कि एप्स्टीन फाइल के सच को छिपाने के लिए इस तरह से झूठे और बेबुनियाद मुद्दों को उछाला जा रहा है। इस बीच आज एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक साथ नजर आते हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य के साथ जिन मुकुदानंद पर आरोप लगाए हैं, वो एक वीडियो में आशुतोष ब्रह्मचारी को पटका पहना रहे हैं। इन तस्वीरों से लग रहा है कि पहले दोनों ही पक्षों में बहुत अच्छा रिश्ता था। अब सवाल यह है, ऐसा क्या हुआ कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और आशुतोष ब्रह्मचारी एक दूसरे के खिलाफ हो गए? क्या दोनों पक्षों के पीछे कोई और भी है जो इस विवाद को हवा दे रहा है? महादंगल में आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन उसके पहले इस विवाद को लेकर हो रही जुबानी जंग सुनिए। एक ही महिला है, मालकिन है पूरे इसकी, वो उनकी सखी हैं। मैंने पूछ लिया अभी उनसे कि आप इनकी कौन है, तो बोली सखी समझ लो। बहुत उसे बोली सखी समझ लो। पूरे मठ में कहीं भी हमारा ताला नहीं लगता है, लगभग सारे दरवाजे खुले ही रहते हैं। हमारे मठ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो किसी से छिपाई जाती हो। संगमरमर की बिल्डिंग है पूरी, ये जो लिफ्ट है, ये जो स्विमिंग पूल है, ये सब बातें मुझे नई लग रही थी। जहाँ तक स्विमिंग पूल की बात, कि हमारे गुरुजी महाराज का स्वास्थ्य जब ज़्यादा खराब हुआ था, वैद्यों ने उनको कहा था कि आपके शरीर में व्यायाम की आवश्यकता है। उनके लिए थोड़ा सा एक गड्ढा बनाया गया था जिसमें वो चल करके व्यायाम कर सकें। एक ही महिला है, मालकिन है पूरे इसकी विद्या मठ की। वहाँ पे अगर पत्ता भी इधर से उधर होगा, अगर वहाँ पे एक जर्रा भी इधर से उधर होगा, तो शी हैंडल्स। तो सखी है जो इनकी पत्नी की तरह कार्य करती है, ये सब वो काम करती है। शंकराचार्य जी को इतने ऐसे घिनौने लांछन लगा रहे हैं, कुछ तो सोचते ये खुद विधर्मी है, ये खुद कितने केस इसके ऊपर है। कौन आशुतोष, हमने तो कभी नहीं देखा यहाँ उसको। देखिए, शंकराचार्य पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, तो बताओ हम लोग उनके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? साधु महात्मा का काम होता है शंकराचार्य का एक उपदेश देना, एक दिशा देना, अन्य की मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से लड़ाई करना। लड़ाई करना है तो पहन लीजिए कुर्ता पैजामा, भिड़ जाइए, आइए निरागमन शुरू कर दीजिए। तो मामले न्यायालय में चले जाते हैं तो न्यायालय तक आदेश न उस पर किसी प्रकार का एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।